अब जो पांचवा घर होता है ये रोमांस का, गर्लफ्रेंड का, बॉयफ्रेंड का और आपके रोमांटिक पार्टनर का हाउस भी होता है। शनि इस साल अप्रैल में वहां पर ट्रांजिट कर कर आए हैं। तो अगर आप टाइम नहीं देते थे, आप प्यार नहीं करते थे, आप दिखावा करते थे, एक्सपोज हो जाओगे। ठीक है, वो कहेगा ये लो, ये सच्चाई है जिसको तुम बहुत बाबू मान रहे हो, ये बाबू की तुम्हारी सच्चाई ये है। सैटर्न ने और कुछ नहीं किया। फिर आप ये रोना रो सकते हो कि अरे शनि आ गया था पांचवें घर में इसलिए मेरा ब्रेकअप हो गया। अरे नहीं दोस्त, ठीक है, वो पहले से ही होना था। शनि ने बस कहा अभी कर लो ना, क्यों ये ड्रामा चला रहे हो उतने दिन। ऐसे ही जब सेवन्थ हाउस में, जैसे जिनका कन्या लगन है, यानी कि फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा हुआ है, शनि अभी उनके बिजनेस हाउस में इसी साल अप्रैल में ट्रांजिट कर कर आए हैं। बिजनेस का तुम्हें ए भी नहीं आता था, ठीक है, बिजनेस की जो बारीकियां वो नहीं समझते थे, एम्प्लॉयज़ को तुम अपने ठेंगे पे रखते थे, तुम्हें कुछ भी नहीं क्लियरिटी थी कि ROI क्या होता है, CTA क्या होता है, या फिर जितने भी बिजनेस टर्म्स होते हैं वो आपको कुछ पता नहीं थे, बस चल रहा था और चला रहे थे आप। तो वो एक्सपोज कर देगा आपको, ठीक है, और आपका बिजनेस ऐसे फिर लड़खड़ाने लगेगा। आप कहोगे ये क्यों हो रहा है, मैं तो वो सब कर रहा हूँ जो मैं पिछले साल करता था, 2024 में करता था, लेकिन आपको नॉलेज नहीं थी, वो डीप नॉलेज आपको व्यापारी बनने की शायद नहीं थी, और शनि एक्सपोज कर देगा, और जब आप गिरोगे तब सबक भी सिखाएगा। एक सवाल मुझे आपसे पूछना है, ये मे बी एक साइकोलॉजिकल सवाल भी है और एनर्जी रिलेटेड भी है, ठीक है। तो मान लो जब किसी का डाउनफॉल होता है, जो हर किसी के लाइफ में आएगा, यस, इन बिल्कुल सम आएगा। कैपेसिटी, हेल्थ वाइज, करियर वाइज, मैरिज वाइज, कुछ ना कुछ तो होगा, होगा एस्ट्रोलॉजिकली। बिल्कुल बिल्कुल होगा, क्योंकि शनि 30 साल में घूम कर आते हैं तो सब कोई लपेटे में आता है उस 30 ईयर्स में। तो आप 0 से लेके 30 ईयर के जब होगे, यू वी हैव टू एक्सपीरियंस कि वो एक बुरा टाइम या एक वो टाइम आया था। 7.5 भी इसी टाइम में आ जाएगी, और सैटर्न का ट्रांजिट आपके हर हाउस में हो जाएगा। ओके। वहीं पे सैटर्न अगर दूसरे फायरी साइन में, यानी कि अगर लियो में बैठा है, सूर्य के साथ बैठा हुआ है। अब सूर्य और शनि की कहानी हम सब जानते हैं, ठीक है, कि पिता और पुत्र का एक वो जो टसल, एक लड़ाई जो हुई थी। पर इसको लेकर कई बार लोग कह देते हैं कि इनके पिता के साथ इनकी नहीं बनेगी। देखिए, इन जनरल फादर की और सन की वो एक चलती रहती है, और ये 90% लोगों की लाइफ में अप्लीकेबल होता भी है इन जनरल। बट एक्चुअली में आप देखोगे ना, तो सूर्य जब शनि की राशि में जाते हैं तभी हम मकर संक्रांति त्यौहार मनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो सूर्य यानी कि एक पिता हमेशा अपने बेटे का भला ही चाहता है। तो जब सूर्य पांचवें घर में बैठे या पांचवी राशि में बैठे, ऐसे लोग ना प्रूफ करने में लगे हैं। जैसे कोई पापा हो जो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो, उसका बच्चा फिर उसे प्रूफ करने में लगा रहता है कि मैं पापा को खुश करके दिखाऊंगा, जैसे एनिमल मूवी में नहीं एनिमल। होता है, ठीक है। वो वाला इनका सिनारियो हो जाता है, और ये शायद फादर को प्रूफ ना कर रहे हैं, पर ये खुद को प्रूफ कर रहे हैं कि आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट ऑल्सो, और मैं इन सबसे बेहतर करूंगा, भले मुझे वो नहीं मिला पर फिर भी मैं करके दिखाऊंगा। तो लाइफ काफ़ी मैकेनिकल बना ले जाते हैं लोग, और उसमें मज़े करना भूल जाते हैं, इंजॉय करना भूल जाते हैं, वो जो परिवार और वो अपने लिए जो समय निकालना वो भी भूल जाते हैं। और हाँ, पांचवें घर में शनि आएगा तो आपको बेबी रिलेटेड इशू, इवन एजुकेशन आपकी अधूरी रह जाए, या जैसी आप चाहते थे वैसी एजुकेशन ना हो, ऐसे चैलेंजेस भी देगा। बस यहाँ पर जो माइंडसेट वाली बात रखनी है अपने करियर में, ठीक है यार, काम ही तो है ना, 4 साल पहले भी था, 4 साल बाद भी रहेगा, पर टेक योर टाइम, इंजॉय करो, थोड़ा सा जाओ बीचेस पे घूमो, इंजॉय करो, लाइफ के एक दूसरे एस्पेक्ट को भी देखो, बहुत ज़्यादा काम 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 मत करने लग जाओ। और किसी को भी कितना भी प्रूव कर लोगे, कोई नहीं समझने वाला, ठीक है। और इवेंचुअली ये एक गलती कर सकते हैं अपनी लाइफ में कि मुझे ना चाचा के बच्चों से या वो बुआ के लड़के से आगे बढ़ना है, या मुझे उससे आगे बढ़ना है। नहीं फ़र्क पड़ता उनको, आप बढ़ भी जाओगे तो भी वो आपसे जेलस ही हो रहे होंगे शायद, या फिर फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा उनको। तो ये जो माइंडसेट है, इससे आपको लड़ना है अपने करियर में, इसको एलिमिनेट करना है, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए।